ग्रीन काउंटी में फादर जॉन अपनी रोजमर्रा की चर्च सेवाओं में व्यस्त थे। उन्होंने 15 साल पहले प्रिस्त पद संभाला था और उस समय से ही अपने विनम्र और निस्वार्थ स्वभाव के कारण स्थानीय लोगों के बीच अत्यंत सम्मान पाए थे। बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करना उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। फादर टेमी का कॉल आते ही उनकी चिंता और उत्सुकता बढ़ गई। फादर जॉन जानते थे कि फादर थॉमस का नाम चर्च जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह एक्सोर्सिस्ट के क्षेत्र में दिग्गज थे और उनके अनुभव का दायरा पूरे यूनाइटेड किंगडम और उससे बाहर तक फैला हुआ था। फादर टेमी, फादर जॉन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। हाँ जॉन, फादर थॉमस ने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार रहना होगा। यह कोई साधारण सेवा नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम है। जॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं फादर, पर कृपया बताएं कि मुझे क्या करना होगा। फादर टेमी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर धीमी आवाज में कहा, फादर थॉमस चाहते हैं कि आप उनकी जगह लें और उनके अनुभव का ज्ञान विशेषकर। जॉन के चेहरे पर गंभीरता और उत्साह के मिश्रित भाव थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह काम न केवल जोखिम भरा है, बल्कि उनकी पूरी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास परखने वाला भी है। इसी बीच मैरीलैंड में फादर थॉमस अपने क्वार्टर में बैठे हुए सोच रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या फादर जॉन इस कार्य के लिए तैयार होंगे? उन्होंने भगवान से मदद मांगी कि यह कार्य सही हाथों में जाए और शैतानी शक्तियों के खिलाफ यह पवित्र कार्य जारी रह सके। समय बीतता गया। एक सप्ताह बाद फादर जॉन ग्रीन काउंटी से मैरीलैंड के लिए उड़ान भरने वाले थे। उनके साथ फादर एमी भी यात्रा कर रहे थे, ताकि उन्हें वहां की परिस्थितियों का परिचय दिया जा सके और फादर थॉमस के अनुभवों का सारांश समझाया जा सके। मैरीलैंड पहुंचते ही फादर जॉन ने पहली बार फादर थॉमस के क्वार्टर का दरवाजा खटखटाया। अंदर एक शांत लेकिन गंभीर माहौल था। फादर जॉन, स्वागत है, फादर थॉमस ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें यह कार्य संभालना है और यह जिम्मेदारी केवल विश्वास और साहस से पूरी हो सकती है। जॉन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यह कार्य। फादर थॉमस ने एक हल्की मुस्कान दी। ठीक है, पहले तुम्हें इस कार्य की प्रकृति और खतरों से अवगत कराना होगा। यह कोई साधारण सेवा नहीं है। कभी कभी तुम्हें उस सीमा तक जाना होगा जहां भय और अंधकार तुम्हारे सामने होंगे, पर याद रखना, ईश्वर का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फादर जॉन ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में निश्चय और आत्मविश्वास झलक रहा था। इस तरह एक नई पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई। मैरीलैंड की शांत गलियों में जल्द ही वह कार्य शुरू होने वाला था जो न केवल फादर थॉमस के अनुभव का उत्तराधिकारी साबित करेगा, बल्कि शैतानी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष की नई दास्तान लिखेगा।